हरिनाम का इस संसार में भगवत गुण का कोई टक्कर लेने वाला नहीं है। धन दौलत बीबी बच्चे एसी गाड़ी बंगला कोई टक्कर लेने वाला नहीं है। प्रभु के गुणों के रसास्वादन का, प्रभु के गुणों के रसपान का, प्रभु के नाम का, प्रभु के धाम का, प्रभु की लीलाओं के रसास्वादन का कोई टक्कर नहीं संसार में। अगर टक्कर होता तो तुम बीबी बच्चों में रह करके इतना डिप्रेशन में जा रहे हो, और कोई व्यक्ति इनको छोड़ करके जंगल में पड़ा है, किसी से मतलब नहीं रखता, वो आनंद में जी रहा है। टक्कर में होता फिर वो छोड़ करके यहां ना आता। इसलिए मेरे भाई कोई नहीं है टक्कर में। कहा क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। आप काहे फालतू के चक्कर में पड़े हो? फालतू के चक्कर में पड़ने से कुछ नहीं मिला, किसी को नहीं मिला, किसी को नहीं मिला, आपको भी नहीं मिलेगा। दीप निर्वाण गंधम च सुहृद वाक्यमरुंधतिम न जिघ्रन्ति न शृण्वन्ति। जिस दिन प्राण चले जाएंगे ना, दीप निर्वाण गंधम च सुहृद वाक्यमरुंधतिम, दीपक की लौ को आप देख नहीं पाओगे, सुहृदों के वाक्य को सुन नहीं पाओगे। लोग चिल्लाते रहेंगे, आपके कान में आवाज नहीं जाएगी। न जिघ्रन्ति न शृण्वन्ति, न तो आप सूंघ पाओगे, न कुछ श्रवण कर पाओगे, न बोल पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। ले जाने की बात छोड़ दो। एक बात मैं बताऊं, एक घर में दो भाई रहते थे। छोटा वाला भाई बाहर रहता था, बंबई कमाता था। बड़ा भाई घर पे रहता था पिताजी के साथ। घर में बड़ी प्रॉपर्टी थी, कम से कम 50 बीघा जमीन। बाई जो छोटा वाला था वो वहीं रहने लगा, अपना सब कुछ, अपना कारोबार वहीं सब बना लिया, सारा अपना व्यवसाय बिजनेस सब वहीं कर लिया। तो बड़े भाई ने क्या किया, पिताजी को खिला पिला रहा था, पिताजी को फुसला बहला करके पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली, पूरी प्रॉपर्टी रजिस्ट्री करवा ली अपने नाम से। पूरा 50 बीघा घर द्वार सब कुछ अपने नाम से करवा लिया। 6 महीना के बाद ये बात पता चली छोटे भाई को। छोटे भाई को जब पता चला कि हमारे बड़े भाई साहब ने जमीन पूरी पिताजी के नाम से अपने नाम करवा ली और हमको बेदखल कर दिया, तो उसने कुछ नहीं किया। वो वहां से चला जहां रहता था, बढ़िया सुंदर मोटा सा गजरा लिया, मोटा सा बढ़िया गुलाब के फूल का बढ़िया फर्स्ट क्लास एक गजरा लिया, मिठाई लिया और उनके लिए वस्त्र लिया, कपड़ा वगैरह लिया, सब कुछ बड़े भाव में, बड़े स्वागत के उसमें। और घर आया अपने भैया के पास आया। घर में तो घर में बड़े भाई साहब थे, ले जाकर के माला पहनाया अपने भाई। बड़ा सा माला लाया था गजरे का, माला पहनाया और मिठाई उठा करके उनको खिलाया, मुंह मीठा करिए, पानी मंगाया, पानी पिलाया, उनके हाथ में कपड़ा पहनाया। बड़ा भाई बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि हमको काहे माला पहना रहा है, काहे मिठाई खिला रहा है, हमको ये वस्त्र काहे हमको दे रहा है, ये इतना मान सम्मान काहे कर रहा है। बड़े भाई ने कहा, भाई तुम ये माला वाला हमको क्यों पहना रहे हो, ये मिठाई मुंह मीठा हमारा क्यों करवा रहे हो? बोला, छोटे भाई ने कहा कि जिस प्रॉपर्टी को हमारे दादाजी नहीं ले जा पाए, जिस प्रॉपर्टी को हमारे परदादा नहीं ले जा पाए, दादाजी के छोड़ के गए, और जिस प्रॉपर्टी को दादाजी नहीं ले जा पाए हमारे पिताजी को दे गए, उस प्रॉपर्टी को आप यहां से अपने साथ ले जाएंगे तो आपसे बड़ा इस संसार में कौन होगा?
अरे जिस प्रॉपर्टी को परदादा नहीं ले जा पाए, हमारे दादाजी नहीं ले जा पाए, हमारे पिताजी नहीं ले जा पाए, हमने सुना है कि आप उस प्रॉपर्टी को यहाँ से लेकर के जाएंगे अपने साथ, इसलिए आपको माला पहना रहे, आपका सम्मान इसलिए करेंगे। बड़े भाई ने कहा क्या कह रहे हो? बोले हाँ। बोले अगर ले न जाना होता तो हमारे चोरी से आप पिताजी से पूरी प्रॉपर्टी लिखवा लेते, आप यहां से इसका मतलब ले करके जाओगे इसीलिए तो लिखवा लिया ना सर। कोई नहीं लेकर के जाएगा। अभी जिसने हम बैठे हैं कथा करने, किसके नाम से हो? तोरे नाम से बात? प्रकाश सेठ के नाम से। 6 महीना पहले इनके नाम से हुआ, इसके पहले दूसरे के नाम से था, उसके पहले का खाता उठा करके देखो किसी और के नाम से था, 50, 60, 100 साल के बाद किसी और के नाम से होगा। ये पृथ्वी कोई यहां से ले नहीं जा पाया मेरे भाई, न तो आप ले जा पाओ। चाहे 50 बीघा बना लो, चाहे 100 बीघा बना लो, चाहे एक घर बनवा लो, चाहे 100 घर बनवा लो, इन्हीं घर बनवाने में और इन्हीं प्रॉपर्टी को खरीदने में हम लोग धर्म के कार्य नहीं करवा पाते, धार्मिक अनुष्ठान नहीं करवा पाते। सारा पैसा बटोर करके इसी माटी में तोप देते हैं, गड्ढा खोद करके माटी तोप देते हैं। अब कितना पैसा ये बेचारे इसके लिए दिए होंगे, कितना मेहनत किए होंगे, कितना पैसा कमाए होंगे, कहां कहां से जरूर जुगाड़ करके करोड़ों रुपए दिए होंगे, तो केवल कागज पर इनका नाम हो गया होगा। बस केवल कागज पर नाम करवाने के लिए। सोचना, मैं बहुत सूक्ष्म बात बोल रहा हूं, विचार करने की बात मैं बोल रहा हूं कि इतनी मेहनत की कमाई हमने अपनी जवानी को दांव पर लगाया, हमने अपने सुखों को दांव पे लगाया, हमने अपने ईमान को दांव पे लगाया, हमने अपना सब कुछ दांव पर लगा करके पैसा इकट्ठा किया, इकट्ठा करके हमने दे दिया किसी और को, और केवल कागज पे मेरा नाम हो गया। उस नाम को, और जानते हैं अगर उतने पैसा में अगर ये धार्मिक अनुष्ठान किए होते, दान किए होते, या और कुछ अपने लिए नाम जप किए होते, करवाए होते, कोई अनुष्ठान करवाए होते जो इनके साथ जाता, वो हम नहीं करवाते। जो हमारे साथ जाता है वो हम नहीं करवाते, जो हमारे साथ नहीं जाता है पूरे जीवन की कमाई हम उसमें झोंक करके खाली हाथ चले जाते हैं। खाली हाथ यहां से हम चले जाते हैं। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जमीन नहीं लेना चाहिए, घर नहीं बनवाना चाहिए, आवश्यकता है, परिवार बिल्कुल करना है, लेकिन केवल यही करना है, धर्म के अनुष्ठान को छोड़ करके, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। जैसे हमसे लोग कहते हैं, बहुत लोगों का ये प्रश्न है हमसे, 10 साल से कथा कर रहे हैं आप, बंगाल में इतनी बड़ी बड़ी कथा कर रहे हैं, इतना आप पैसा कमा रहे हैं, और आप अपने लिए एक तो घर भी नहीं बनवा पा रहे हैं, एक तो कुटिया भी नहीं बनवा पा रहे हैं, किराए के कमरे पर रहते हैं। अभी हमारे पास उतना ही दक्षिणा आता है जितने से मैं धर्म कर सकूं। जो मैं कर रहा हूं वही मैं बोल रहा हूं। अभी मेरे पास उतना ही दक्षिणा आता है, उतना ही धन आता है जितने से मैं केवल धर्म का कार्य कर सकता हूं। धर्म का कार्य करने से अगर बचेगा तो आगे का देखेगा, नहीं बचेगा तो जो हमारे लिए जरूरी है वो मैं कर रहा हूं, जो हमारे लिए जरूरी है वो मैं कर रहा हूं, जो हमारे लिए जरूरी नहीं है उस पर ध्यान देकर के भी कोई लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं। क्या लाभ है बताओ? इकट्ठा करके चले हम आश्रम बनवा दे, और कल हो गया, सारी कमाई तो हमारी गई, सारा पैसा तो हमारा गया, हमको मिला क्या? कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। तो धर्म के कार्य को छोड़ करके जीवन की कमाई को ऐसे जगह मत लगाओ, मत लगाओ। हाँ, धर्म कर्म करने से बचे, तब हमें ये सब भी करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि गृहस्थ आश्रम में है,
परिवार है, बच्चे हैं, उनका पालन पोषण है, उनका देखभाल है, घर में अतिथियों का आगमन है, उन सबको हमें करना है, सब कुछ हमें ध्यान देना है। लेकिन हम लोग केवल ज्यादा इसको करते हैं, ज्यादा। वो सबकी यही गति है, सबकी यही गति है, लेकिन मेरे पास अभी उतना नहीं है। मेरे पास अभी केवल बस जितने से धर्म हो सके, कथाओं का आयोजन हो सके, जितने से किसी का कल्याण हो सके, बस उतना ही। तो इसलिए मैं आप लोगों को इसलिए बता दिया क्योंकि लोग पूछते रहते हैं। आज भी सुबह में कोई आया था दोपहर में, बोला महाराज आश्रम उश्रम तो आपका होगा। लोगों को देख करके लगता है कि बहुत बड़ी गाड़ी से ये चलते होंगे, बहुत बड़ा आश्रम होगा, बहुत। वृंदावन में देख लोगे ना तो माथे पे हाथ रख लोगे साहब। वृंदावन में कभी देख लोगे हमको तो माथे पे हाथ रख लोगे। आपके अंदर जो ये भ्रम, एक छवि बैठ गई है ना कि महाराज जी ऐसे होंगे, जिस दिन वृंदावन आओगे उस दिन पता चल जाएगा आपको कि हम वास्तव में हमारा औकात क्या है। हमारा कुछ भी औकात नहीं। साइकिल से चलना होता है, किराए के कमरे में रहना होता है, आश्रमों में घूम घूम करके खाना होता है, कहीं यहाँ खाए कहीं वहां खाए। जिसके पास रहने का ठिकाना नहीं, खाने का ठिकाना नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था नहीं हमारे पास अभी, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं। इसलिए मैं कहता हूं, मेरे मालिक को रहती है मेरे हर बात की चिंता।